हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। और रिडक्शन अभिक्रिया आपके लिए नई नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत देख चुके हैं, जहां पर हमें कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त हुआ था। और वहां हमने कैटलिस्ट के रूप में निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनका उपयोग किया था। परंतु यहाँ हम अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट तो आज भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड ही है, परंतु यहाँ कैटलिस्ट और उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो है वो अलग होंगे। वो अलग क्या है? यहाँ कैटलिस्ट के रूप में हमें जिंक मरकरी अमलगम, और जिसको हम अमलगम भी कहते हैं। और अमलगम क्या होते हैं? अमलगम वो होते हैं जब हम किसी मेटल के साथ में मरकरी को मिश्र धातु यानी कि अलॉय के रूप में जोड़ देते हैं तो वो उस मेटल का अमलगम बन जाता है। तो यहाँ पर अपन ने जिंक मरकरी अमलगम को हम काम में लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी यहाँ पर हम कैटलिस्ट के रूप में काम में ले रहे हैं। और यहाँ हमें उत्पाद जो है एल्कोहल प्राप्त नहीं होंगे, यहाँ हमें उत्पाद हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। तो ये समीकरण कौन सी है? ये समीकरण है क्लीमेंशन अपचयन और वोल्फ किश्नर अपचयन। वोल्फ किश्नर अपचयन और क्लीमेंशन अपचयन में भी थोड़ा डिफरेंस है, वो इसके बाद में हम देखेंगे। परंतु हाँ, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही समीकरणों में, वोल्फ किश्नर अपचयन में और क्लीमेंशन अपचयन में, दोनों ही समीकरण में हमको उत्पाद जो है प्राप्त होंगे वो हाइड्रोकार्बन ही प्राप्त होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आज क्लीमेंशन अपचयन के बारे में। हम रिएक्शन कर रहे हैं क्लीमेंशन अपचयन यानी कि क्लीमेंशन रिडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा? क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होगा? हम यहाँ पर ले रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड को, और कार्बोनिल कंपाउंड अपना कौन से हो सकते हैं? हमने जैसे कि पहले लिए थे कीटोन और एल्डिहाइड, वैसे आज भी हम एल्डिहाइड और कीटोन को ही लेंगे। तो हम पहले एल्डिहाइड को लेकर देखते हैं। हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H, ये आपका कौन है? एल्डिहाइड, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन आ रहे हैं। दो कार्बन को हम एसिड बोलते हैं, साथ में एल्डिहाइड ग्रुप हो रहा है, इसको हम एसिटाल्डिहाइड बोलेंगे। यहाँ हम एसिटाल्डिहाइड का अपचयन करते हैं। अपचयन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। तो अपन ने यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स काम में लिए हैं। यहाँ हमने हाइड्रोजन लिए हैं इस प्रकार से 4। और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में जो हमें काम में लेना है वो कौन है? जिंक मरकरी अमलगम है। तो अपने यहाँ पर जिंक मरकरी अमलगम यानी कि Zn और Hg को यहाँ पर काम में लिया है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि कंसंट्रेट HCl को भी हमें यहाँ पर काम में लेना है। और यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हमें यहाँ पे बनाना है जो कि आपके एल्केन हो सकते हैं। तो अपन ने यह देखा है एक कार्बन और दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बनों के साथ में बनने वाला एल्केन जो होगा वो क्या होगा? एथेन होगा। तो यहाँ आपको एथेन यानी कि CH3 तो आपका यहाँ बन रहा है, ये CH3 तो ऐसा का ऐसा है। इस कार्बन के साथ में, सेंटर वाले कार्बन के साथ में यहाँ से 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन ने बॉन्ड CH3 ऐसा लगा दिया, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट है वो किसका होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O होगा, जो कि आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन यहां बच रहा था, एक हाइड्रोजन ये रहा और ये ऑक्सीजन। तो ये तीनों मिलकर के क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये जो है क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। वोल्फ किश्नर अपचयन में हम कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन से, देखते हम। और यहाँ हमें वोल्फ किश्नर अपचयन में जब हम कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे तो हमें उन्हीं कंपाउंड के हाइड्रोजन ऑब्टेन होंगे। क्या होगा? नेक्स्ट रिएक्शन अपन इसमें अपचयन में, रिडक्शन में देख रहे हैं वोल्फ किश्नर अपचयन। दोनों ही नेम रिएक्शन है, तो दोनों ही समीकरण हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस अपचयन में क्या होगा? हमने यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में लिया है एल्डिहाइड को इस प्रकार से, और यहां हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन कौन है आपका? इस प्रकार से NH2 बॉन्ड, इस प्रकार से NH2 बॉन्ड NH2 जो कि आपका हाइड्रोजन है, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से H2O के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएंगे। यहां से आप O और ये H2 दोनों को बाहर निकाल लो, और दोनों एक यौगिकोत्पाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो हाइड्रोजन में बदल जाएंगे। तो H2O को निकालने के बाद में जो कंपाउंड बन रहा है इस प्रकार से, यहाँ H लगाया और ये H2O दोनों बाहर निकल गए, ये नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ क्या बन जाएगा?
हमें इसका कार्बोनिल कंपाउंड का हमें हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहां जो हमें हाइड्रोजन प्राप्त हुआ है, ये हाइड्रोजन जो है सोडियम एथोक्साइड से रिएक्शन करेगा और इसको हम सोडियम एथोक्साइड से 453 केल्विन टेम्परेचर पर हम हीट देंगे, यानी कि इसको हम गर्म करेंगे। तो लेते हैं इसी उत्पाद को हम वापस, CH3 बॉन्ड कार्बन, H डबल बॉन्ड N और बॉन्ड NH2 जो कि आपका कौन है, कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजन है। हमें इसे सोडियम एथोक्साइड के साथ 453 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करना है। तो गर्म करने पर इसको किसके साथ में करना है, सोडियम एथोक्साइड के साथ में, जो कि आपका फॉर्मूला है C2H5ONa, और 453 केल्विन टेम्परेचर पर हमें इसे क्या करना है, गर्म करना है। जब हम इसको इसके साथ में गर्म करेंगे तो यहां पर आपको एल्केन कंपाउंड यानी कि एल्केन यौगिक जो आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपको यहां पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी प्राप्त होंगे। ये नाइट्रोजन जो है यहां से आप अलग कर लेंगे और आपको N2 जो है यहां पे क्या हो जाएगी, N2 बाहर निकल जाएगी। तो बनने वाला जो उत्पाद होगा वो कौन सा होगा, आपका एल्केन होगा, जो कि आपके यहाँ डायरेक्ट बन रहा है CH3, ये CH और ये H2, तो दोनों जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से CH3 बॉन्ड CH3 बना देंगे और यहाँ पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर इस प्रकार से बाहर निकल जाएंगे। तो आपने देखा क्लीमेंशन अपचैन और वोल्फ किश्नर अपचैन दोनों ही रिडक्शन अभिक्रियाओं में आपको इस प्रकार से एल्केन के यौगिक जो है, एल्केन के प्रोडक्ट जो है यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। और दोनों ही समीकरणों में आपने जो कैटलिस्ट लिए, यहाँ पर तो आपके जिंक और मरकरी अमलगम आ रहे हैं और वहां आपने सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में 453 केल्विन टेम्परेचर पर आपने इसको क्या किया है, गर्म किया है। तो आपको यहाँ पर एल्केन प्राप्त हुए हैं। अब अपन ने क्या करा, इसमें दोनों ही समीकरणों में, अच्छा एक और चीज, यहाँ जो आपको एल्केन प्राप्त होंगे, एल्केन जो यहाँ ऑब्टेन होंगे वो क्लीमेंशन रिडक्शन की तुलना में ज्यादा प्राप्त, क्लीमेंशन रिडक्शन में जो आपको एल्केन प्राप्त हो रहे हैं उसकी तुलना में आपको यहाँ पर मोर यील्ड जो है गेन होगी। एक और चीज यहाँ पर ये आ रही है कि क्लीमेंशन रिडक्शन में और वोल्फ किश्नर रिडक्शन में कीटोन के साथ में अगर हम जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमने पिछली बार देखा था, या पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, वहां पर कीटोन जो होते हैं उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस पाई जाती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के होने के कारण वहां पर न्यूक्लियोफिल जो है उस पर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, वही प्रॉब्लम आएगी कि ये दोनों ही रिएक्शनों में जो है कीटोन के साथ में जब हम इन रिएक्शंस को करवाएंगे यानी कि रिडक्शन करवाएंगे तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम ऑब्टेन होगी। तो हमने क्या करा, इस वोल्फ किश्नर रिडक्शन में थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन कर दिया और यहाँ जो मॉडिफिकेशन करने वाले हैं वो है हुंग मिलिनोन। वोल्फ किश्नर अभिक्रिया में मॉडिफिकेशन करके ये बताया कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं डाई एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, और यहां पर हमें टेम्परेचर जो है 473 केल्विन रखना है, साथ ही साथ यहां हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी काम में लेना है। तो रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड के लिए इस प्रकार से यहां पर आपके एल्डिहाइड आ गया और यहां रिएक्शन आप मेरा करवा रहे हो किससे, हाइड्रोजन से करवा रहे हो। अच्छा, यहाँ रिएक्शन जो है हाइड्रोजन से करवाओगे, परंतु साथ में आपको डाई एथिलीन ग्लाइकोल भी यहाँ पे काम में लेना है। क्या लेना है, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, डाई एथिलीन ग्लाइकोल लेना है। और साथ ही साथ एक और चीज है जो कि आपका कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और टेम्परेचर कितना रखना है, 473 केल्विन टेम्परेचर आपको यहाँ पर रखना है। जब ये रिएक्शन आप करवाओगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स यानी कि नाइट्रोजन N2 बाहर निकल कर आपको एल्केन जो है यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो एल्केन देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ पर ये CH3 इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन आपने ये जोड़ दिए और यहां से आपने क्या करा, इस प्रकार से H2O को भी आपको यहां बाहर निकालना है। तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले H2 यानी कि ये ऑक्सीजन और ये H2 दोनों बाहर निकल जाएंगे। ये जो H2 है वो इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएंगे और बाकी जो नाइट्रोजन है वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से एल्केन प्राप्त हुआ और ये जो नाइट्रोजन है दोनों मॉलिक्यूल्स आपके N2 के रूप में बाहर निकल गए और क्या बचा, ये H2 और ये O, ये दोनों जो है H2O के रूप में आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इसी रिएक्शन को हम कीटोन के लिए भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप कीटोन के लिए भी यहाँ पर इसको रिएक्शन को ले सकते हो। यहाँ पर आपने लिया है किसको, हाइड्रोजन को, जो कि आपका NH2 बॉन्ड NH2 है
और साथ में आपको यहाँ क्या लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डाईएथिलीन ग्लाइकोल और टेम्परेचर लेना है आपको 473 केल्विन। तो वही अपन ने वापस यहाँ पर रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 473 केल्विन टेम्परेचर और डाई एथिलीन ग्लाइकोल, जिसे हम DEG भी लिख सकते हैं, के साथ में रिएक्शन लिया। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो आप, CH3 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3, इस प्रकार से आपको यहाँ CH3 है, CH3 आपके ऐसे कैसे आ रहे हैं, इस कार्बन के साथ में आपने ये दो हाइड्रोजन जो यहाँ पर जोड़ दिए, ये बन जाएगा। यहां से आपने दो नाइट्रोजन को बाहर निकाल दिया, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाएंगे, आपके H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी आपकी रिएक्शन जो है हुंग मिलनोन के द्वारा जो आपकी रिएक्शन जो है आपकी कंप्लीट होती है। तो आज जो अपन ने रिडक्शन अभिक्रिया की है, उस रिडक्शन अभिक्रिया में हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले अपन ने क्लीमेंशन अपचयन को किया, उसके बाद अपन ने वुल्फ किर्शनर अपचयन किया है। क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया जो है जिंक अमलगम की प्रेजेंस में होती है और यहाँ हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। और वुल्फ किर्शनर रिएक्शन जो है उसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस था, वहां हमने अमलगम को काम में नहीं लिया था, वहां हमने सोडियम एथोक्साइड को काम में लिया था। और सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन आपकी 453 केल्विन टेम्परेचर पर हो रही थी और वहां भी आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो रहे थे। परंतु दोनों ही अभिक्रियाओं में, क्लीमेंशन अभिक्रिया और वुल्फ किर्शनर अभिक्रिया में, दोनों ही रिएक्शन जो है वो कीटोन के साथ में नहीं हो पाती, क्योंकि कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस पाई जाती है। इसलिए न्यूक्लियोफिल जो है इजीली जो है उस पर अटैक, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या करा, वुल्फ किर्शनर अभिक्रिया को हुंग मिलनोन ने क्या करा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। और वो मॉडिफिकेशन क्या था, यहाँ जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डाई एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, यहां हमें टेम्परेचर 473 केल्विन रखना है। जब इतना कुछ होगा तब यहां पर क्या होगा, एल्डिहाइड भी जो है इस रिएक्शन को करवाएंगे, रिडक्शन अभिक्रिया को देंगे, और कीटोन भी जो है इस रिएक्शन को देंगे, यानी कि इस रिडक्शन अभिक्रिया को देंगे। दोनों ही अभिक्रियाओं में हमें क्या होंगे, एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये दोनों तीनों समीकरण जो है आपकी रिडक्शन की होती है, यानी अपचयन की, और तीनों नेम रिएक्शन है, इसलिए समीकरण क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।